ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 13 of the Kishkinda Kandam, which has 30 verses. While going to Kishkinda along with Sugriva and others with the intent to make short work of Vali, Sri Rama sees a delightful grove and inquires of Sugriva as to whose hermitage it was. Sugriva tells him in reply that the hermitage belonged to a group of sages known by the name of Saptagnanas who had bodily ascended to heaven. आज हम किष्किंधा कांड के 13 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 30 श्लोक है। श्री राम आदि का मार्ग में वृक्षों, विविध जंतुओं, जलशाओं तथा सप्तजन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुए पुनः किष्किंधापुरी में पहुंचना। ऋष्यमुखात् स धर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः जगाम सह सुग्रीवो वाली विक्रमपालिताम्। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋष्यमुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चले जो वाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। समुद्यम्य महाचापं रामः काञ्चनभूषितं सरांश्चादित्य संकाशान् गृहीत्वा रणसाधकान्। अपने स्वर्ण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम वहां से प्रस्थित हुए। Duly lifting up his great bow decked with gold and taking his arrow, which shone brightly like the sun, and were so effective in battle, and accompanied by Sugriva, Sri Rama, the eldest brother of Lakshmana, whose mind was set on virtue, proceeded from Rashyamukh to Kishkinda, which stood protected by Vali's valor. अग्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः सुग्रीवः संहतग्रीवो लक्ष्मणश्च महाबलः। महात्मा श्री रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित ग्रीव वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे। In front of the high-souled Sri Rama, a scion of Raghu, strode Sugriva, who had a strongly built neck, as well as Lakshmana, who was possessed of extraordinary might. पृष्ठतो हनुमान् वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान् ताराश्चैव महातेजा हरियूतपः। और उनके पीछे वीर हनुमान नल पराक्रमी नील तथा वानर यूथपों के भी यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। Behind him came the valiant Hanuman, Nala, and the powerful Nila and Tara, who were endowed with exceptional energy and were a commander of commanders of the monkey hordes. ते वीक्षमाणा वृक्षांश्च पुष्पभारा वलम्बिनः प्रसन्नाम्बुवहाश्चैव सरितः सागरं गमाः। कन्दराणि च शैलांश्च निर्धराणि गुहास्तथा शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदर्शनाः। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्ष, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदियां, कंदराओं, पर्वतों, शिला विवरों, गुफाओं, मुख्य मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाले गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। Observing trees which were bending under the load of their blossoms, as well as rivers journeying to the sea and carrying placid waters, also caves and cliffs, mountain clefts and holes, also outstanding peaks and hollows pleasing to the sight, nay, seeing on the way ponds full of water, rendered charming by their waters. वैदूर्य विमलैस्तोयैः पद्मैश्चाकोश कुड्मलैः शोभितान् सजलान् मार्गे तटाकांश्च अवलोकयन्। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा जो वैद्य मणि के समान रंग वाले निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित थे। Transparent as a cat's eye, jewels and lotuses still in a state of buds up to their very mouths.
and rendered noisy by ducks, they saw these ponds. कारण्डैः सारसैः हंसैः वञ्जुलैः जलकुक्कुटैः चक्रवाकैस्तथा च अन्यैः शकुनैः प्रतिनादितान्। कारंडव, सारस, हंस, वंजुल, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सब की प्रतिध्वनि वहां गूंज रही थी। In the ponds were cranes, swans, vanjulas, waterfowls, chakravaks, and also other birds. Behold, in the forest were wild deer gazing on the tender shoots of grass. मृदु शष्पाङ्कुराहारान् निर्भयान् वनगोचरान् चरतः सर्वतः पश्यन् स्थलीषु हरिणान् स्थितान्। फलों में सब और हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि किष्किंधा की ओर जा रहे थे। ताटक वैरिणाश्चापि शुक्लदंत विभूषितान् घोरान् एकचरान् वन्यान् द्विरदान् कुलगातिनः मत्तान् गिरि तटोत्कृष्टान् पर्वतानिव जङ्गमान् वानरान् द्विरद प्रख्यान् महीरेणु समुक्षितान् वने वनचरांश्च अन्यान् केचरांश्च विहङ्गमान् पश्यन्तः त्वरिता जग्मुः सुग्रीव वशवर्तिनः। जो सफेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोद कर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे। ऐसे दो दांत वाले मदमद जंगली हाथी चलते फिरते पर्वत के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वतों के तट प्रांतों को विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे, जो धरती की धूल से नहा उठे थे। इनके सिवा उस वन में और भी बहुत से जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते रह जाते थे। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के वंशावर्ता हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। Beholding in the forest wild deer gazing on tender shoots of grass, fearlessly moving everywhere, or standing on tablelands, and further perceiving fearful wild elephants in the rut, which proved a menace to the ponds in which they damaged their brinks and rendered the water turbid, which were adorned with white tusks and moved all alone, nay, which tore asunder with their tusks the edges of mountains and looked like themselves moving mountains, and monkeys looking like elephants and bathed in the dust of the earth, as well as other denizens of the forest and birds moving in the air. They moved apace, following the will of Sugriva. तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः द्रुमषण्डवनं दृष्ट्वा रामः सुग्रीवम् अब्रवीत्। उन यात्रा करने वाले लोगों में वहां रघुकुल नंदन श्री राम ने वृक्ष समूह से सदन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा। Seeing a grove consisting of a cluster of trees, Sri Rama, for his part, among those who were moving apace towards Kishkinda, spoke to Sugriva as follows. एष मेघ इव आकाशे वृक्षषण्डः प्रकाशते मेघसङ्गात विपुलः पर्यन्त कदलीवृतः। वानर राज, आकाश में मेघ की भांति जो ये वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है? ये इतना विस्तृत और है कि मेघों की घटा के सामने छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे वह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। Here shines prominently a clump of trees resembling a cloud in the sky. I wish to know, my friend, what is it that is huge as a mass of clouds and hemmed at the end by these plantain trees? किम् एतत् ज्ञातुमिच्छामि सखे कौतूहलं मम कौतूहलापनयनं कर्तुमिच्छाम्यहं त्वया। सखे, ये कौन सा वन है? ये मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो।
I wish to know what this place is, for great is my curiosity in the matter. I seek to overcome this curiosity through you, my friend. तस्य तत् वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः गच्छन् एव अचक्षेत सुग्रीवः तन्महद्वनम्। महात्मा रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। Hearing the aforesaid question of high soul Sri Rama, son of the Raghu, Sugriva, still moving on, forthwith related to him as follows the history of that momentous grove. एतत् राघव विस्तीर्णम् आश्रमं श्रमनाशनम् उद्यानवनसम्पन्नं स्वादु मूलफलोदकम्। रघुनंदन, ये एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। ये उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल, मूल और जल सुलभ होते हैं। This extensive hermitage relieves the fatigue of all in that it is rich in gardens and groves and contains delicious roots, fruits and water. अत्र सप्तजना नाम मुनयः संश्रितव्रताः सप्तैवासन् अधः शीर्षा नियतं जलशायिनः। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते थे जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे। वह नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। Here lived sages of most austere vows, the Saptajanas by name, who were 7 only in number, held their heads downwards while practicing their austerities and as a rule slept on water. सप्तरात्रे कृताहारा वायुना अचलवासिनः दिवं वर्षशतैः याताः सप्तभिः सकलेवराः। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वह केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्ष तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्ग लोक को चले गए। They subsisted on air inhaled once at the end of every 7 nights and had their abode fixed, never stepping out of it. After 700 years, they ascended in their bodies to heaven. तेषाम् एतत् प्रभावेन धूमप्राकारसंवृतम् आश्रमं सुदुरादर्शम् अपि सेन्द्रैः सुरासुरैः। उन्हीं के प्रभाव से सघन वृक्षों की 4 दीवारी से घिरा हुआ ये आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्दश बना हुआ है। By virtue of their glory, this hermitage, surrounded as it is by an enclosure of trees, is most difficult to assail even for gods and demons, including Indra, the ruler of the gods. पक्षिणो वर्जयन्ति एतत् तथान्ये वनचारिणः विशन्ति मोहाद् चे अपि अत्र न निवर्तन्ति ते पुनः। पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूर से ही त्याग देते हैं। जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते हैं। Birds as well as other wild creatures eschew this place. Even they that step into it through ignorance never return. विभूषण रवाश्च अत्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः तूर्यगीतस्वनश्चापि गन्धो दिव्यश्च राघव। रघुनंदन, या मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ आभूषणों की झनकार भी सुनी जाती है। वाद और गीत की मधुर ध्वनि भी कान में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। Sounds of ornaments together with sweet accents are heard in this hermitage, as also the music of instruments and singing, and an ethereal fragrance is inhaled, Ocean of the Raghu. त्रेधाग्नेयोऽपि दीप्यन्ते धूमो हि एष प्रदृश्यते वेष्टयन् इव वृक्षाग्रान् कपोताङ्गारुणो गणः। यहाँ अवानीय आदि त्रिविध अग्नियों भी प्रज्वलित होती हैं। ये कबूतरों के अंगों की भांति ऊसर रंग वाला घना घूम उठता दिखाई देता है जो वृक्षों की शिखाओं को अवेष्टित सा कर रहा है। The 3 sacred fires, that is Dakshina, Grihapatya and Ahavanya,
are also lit here. Here we see their smoke, grey as the body of a dove, enveloping the tops of trees like a cloud. एते वृक्षाः प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः मेघजालप्रतिच्छन्ना वैडूर्यगिरयो यथा। जिनकी शिखाओं पर होम घूम छा रहे हैं, वह ये वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। With their crests crowned with smoke and covered by a mass of clouds, the trees sparkle like mountains of cat's eye gems. कुरु प्रणामं धर्मात्मंस्तेषाम् उद्दिश्य राघव लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रयतः संहतांजलिः। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। Piously disposed along with your brother Lakshmana, make obeisance, O pious-minded son of Raghu, with joined palms, with a view to the pleasure of the aforesaid sages. प्रणमन्ति हि ये तेषां ऋषीणां भावितात्मनां न तेषाम् अशुभं किंचित् शरीरे राम विद्यते। श्री राम जो उन पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में किंचन मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है। Indeed, no evil of any kind, O Rama, stays in the body of those who bow down with reverence to the aforesaid rishis, who contemplated on the self. ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृताञ्जलिः समुद्दिश्य महात्मनः तान् ऋषीन् अभ्यवादयत्। तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। With joined palms along with his brother Lakshmana, Sri Rama thereupon offered salutations to the memory of those high-souled rishis. अभिवाद्य च धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मणः सुग्रीवो वानराश्चैव जग्मुः संहृष्टमानसाः। धर्मात्मा श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्नचित हो आगे बढ़े। Having made obeisance to the memory of those sages along with his brother Lakshmana, Sri Rama, whose mind was set on virtue, Sugriva, as well as the other monkeys, walked on with a highly rejoiced mind. ते गत्वा दूरम् अध्वानं तस्मात् सप्तजनाश्रमात् ददृशुस्तां दुरादर्शां किष्किन्धां वालिपालिताम्। उस सब जना आश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने बाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। Having covered a long distance from the hermitage of the Saptajanas, they sighted the celebrated Kishkinda, which stood protected by Vali and was difficult to assail. ततस्तु रामानुज रामवानराः प्रगृह्य शास्त्राणि उदितोग्र तेजसः पुरीं सुरेशात्मज वीर्यपालितां वधाय शत्रोः पुनरागतास्विह। तदंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार वाली के पराक्रम से पलित किष्किंधापुरी में शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुंचे। Taking up their weapons, Lakshmana, the younger brother of Sri Rama, as well as the monkeys for their part, whose terrific energy had become visible, came once more to the city of Kishkinda, which was protected by the valor of Vali, sprung from the lands of Indra, which, with a view to the destruction of the enemy in the person of Vali at this very place. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 13 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. ओम आपताम पहर्तारम दातारम सर्व संपदा
लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।